हट जा, हट जा। इसमें अगर आपने इलाज नहीं करा तो आपको मरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जब भी गुस्से में काटेगा ऐसा भागेगा, जिंदगी में इसका गने आवे। जैसा हम कर रहे हैं आप हमारी नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें टेक्निक का पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ये कैमरामैन को भी बाइट कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए मेरठ सिटी के अंदर, जहां पर किसी खतरनाक जहरीले सांप की सूचना हमें मिली है। सूचना मिलते ही वहां से हम निकल चुके खतौली से, और यहां पर आने में हमें कम से कम भी आध पौन घंटा लग चुका, क्योंकि बीच में समस्या आती है, जाम होते हैं। और सांप की सूचना देने वाले श्रीमान जी पीछे हैं, वो देखिए, और सूचना भी दी और उनकी इसकी देख रेख की जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा नाम अरुण पवार है, मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। I-231 में रहता हूँ। तो इस भाई ने ये सांप यहाँ पर देखा है। हालांकि यहाँ कुछ सीधे सड़े ही मकान है इस कॉलोनी में, लेकिन अगर ये हमें समय से ना बुलाते या ना दिखाई देता ये सांप, तो ये रात बिरात को जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर हैं, उनके अंदर ही घुसता अपने भोजन की तलाश में। तो इन्होंने समय से देख ली। तो चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं। और ये इसकी मम्मी है, उदय बाबा है, और ये मुखिया है यहाँ के। ये सभी का परिचय है। और यहाँ के बच्चे हैं, बच्चे भी अभी कमी हैं। अगर हम और कहीं इलाके में होते तो बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती, क्योंकि यहाँ पब्लिक है ही नहीं। और ये ऐसा जालिम सांप है, देखा ये बैठा है। अच्छा, तुम्हें कैसे दिखाई दिया यहाँ पर? ये गुंडली मार के बैठा था वहाँ, तो तू कर रहा था मार। कहाँ पे? उधर रोड पे। इसके अंदर कैसे आए? रोड के किनारे। चलिए रेस्क्यू करते हैं इसको। काफ़ी गुस्से में ये सांप है इस टाइम, बेहद गुस्सा इसको है। और गुस्से में जब ये सांप बाइट करता है तो बेहद खतरनाक होता है। ये कैमरामैन को भी बाइट कर सकता है। चलिए थोड़ा बाहर चलकर तब इसकी जानकारी देते हैं आपको हम। चलिएगा। नहीं भागना मत, तुम मत भागना, तुम्हारी वजह से रुका मैं तुम्हारी वजह से रुका नहीं, तुम भागते फिर। अजगर जैसा दिखने वाला ये सांप अक्सर लोगों को धोखा दे जाता है, जिसके कारण कुछ लोग इसको अजगर का बच्चा समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये भारत में पाए जाने वाले सांपों में सबसे गुस्सैल और लंबे दांतों वाला सांप रसल्स वाइपर स्नेक है। जब ये बाइट करता है तब ये अचानक बाइट करता है। ये सांप दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और यही समय इनके मीटिंग का होता है। ये सांप अंडे नहीं देता, ये सीधा बच्चों को जन्म देता है। इस सांप के एक बार में लगभग 105 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, अधिकतर मामलों में ये सांप फॉल्स बाइटिंग करता है, जिसमें कभी कभी जहर बॉडी में नहीं जाता। लेकिन अगर इसने काटा है और आपको बहुत तेजी से प्यास लगे तो समझ जाएं कि इसने बहुत ज्यादा मात्रा में जहर आपकी बॉडी में छोड़ दिया है। इसके काटने के बाद बॉडी में जहर जाने के लक्षण कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। काटी गई जगह पर सूजन, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगेगी। उस दौरान आप बिना पानी के एक बूंद के भी नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप रसल्स वाइपर के बाइट का इलाज करवा रहे हैं और उस दौरान मरीज को 1 गिलास पानी दे दिया जाए तो तेजी से जहर बॉडी में फैलने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यदि इस सांप ने किसी को काटा है तो पीड़ित को 2 दिन तक पानी की एक बूंद नहीं देना चाहिए। पीड़ित को पानी जब ही देना है जब उसकी प्यास धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगे। कहने का अर्थ है कि पानी के लिए उसकी इतनी तड़प ना हो। लेकिन यदि पानी की प्यास शांत ना हो तो उस दौरान बॉडी में एंटी वेनम बढ़ाने की जरूरत होती है, जिसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी उसके साथ चलता है, जिसके बाद उसकी पानी की प्यास धीरे धीरे बॉडी से कम होती चली जाएगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सांप अगर बॉडी में पैर या हाथों पर काटता है
तो उस जगह पर पूरी तरह से गैंग्रीन फैल सकता है, जिसके कारण डॉक्टर को व्यक्ति के हाथ या पैर को अलग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सांप में हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जो काटे गए हिस्से की नसों को फाड़ देता है और टिश्यू को गला देता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और लोग इस सांप के प्रति जागरूक हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जब तक ये बहादुर है, जब तक इसकी ऐसे नहीं करते, इसकी तरफ को ऐसे करते तो ऐसा भागेगा, जिंदगी में इसका गने हुए। बस भाई बस। हाँ, रसल वाइपर, कोबरा और कैरेट, जब ये सांप आपको बाइट कर जाए तो आप बिना देरी किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में ही एकमात्र एंटीवेनम इन सांपों के काटे का इलाज है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी सांप अगर आपको बाइट करता है और आप पहचान कर सकते हैं तो उससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमारे यहाँ 3 ही सांप मोस्ट वेनमस होते हैं, कोबरा, कैरेट और वाइपर। देखिए, अगर मैं इसके पास खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर को होकर निकल जाएगा, बिना छेड़ी छाड़ी करे बिल्कुल नहीं काटेगा। ये नज़र इसकी बहुत तेज होती है। नहीं कैंसिली में नहीं है, इसे डर लग रहा है अभी। तो कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई दे, आप बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें कॉल करें, वन विभाग को करें। इनका जितना भी हो सके इनको आप बचाएं, रेस्क्यू कराएं, इनको आप मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हालांकि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है और आप अपने बचाव की वजह से इनको आप मार देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप डरते नहीं हैं तो आपके ऊपर कुछ सांप होकर चला जाएगा, वो आपको बाइट नहीं करेगा। केवल अपने बचाव, अपने डर की वजह से आप इनको मार देते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ना मारें। और बाई चांस कोई भी सांप अगर काट ले तो आप झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, सीधे हॉस्पिटल जाए। एकमात्र हॉस्पिटल ही एंटीवेनम के द्वारा इनका इलाज है। ये रसल वाइपर काफ़ी जहरीला खतरनाक सांप होता है। मैं आपको अभी इसका जहर दिखाता हूँ, इसके दांत दिखाता हूँ कि वास्तव में यह जहरीला है कि नहीं, क्योंकि आप लोग कई बार यकीन नहीं करते। बहुत ताकतवर सांप ये होता है, बहुत लंबे इसके दांत होते हैं। अब आप थोड़ा मेरे पास आओ, थोड़ा नज़दीक, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। ये जहर जैसा फेंक दे इसने, ये देखिएगा, ये जहर है इसका। और इसके देखो कितने लंबे लंबे दांत होता है, ये देखिएगा। अगर ये गुस्से में आपको इस तरह से बाइट कर जाए और 10-15 मिनट के बीच में अगर आपने इलाज नहीं करा तो आपको मरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी गुस्से में काटेगा। कम गुस्से में काटेगा तो आपको 2 घंटे 3 घंटे आपको मिल सकते हैं आपकी अपनी जान बचाने के लिए, सांपों के बारे में सटीक जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि काफ़ी अंधविश्वास सांपों के प्रति आपके अंदर है, तरह तरह की बातें हैं, जो भी है सब मिथ्या है, बकवास है कि सांप दूध पीता है, सांप बदला लेता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये सांप जहरीला है, खतरनाक है, हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, रसल वाइपर इसका नाम है। जितना भी हो सके इससे दूर आप रहें, क्योंकि ये 3 फुट तक उछलकर काट सकता है, 3 फुट तक उछलकर काट सकता है। और अभी देखिए, जब ये गुस्से में होता है, ये कुकर जैसी सीटी की आवाज़ करता है। जैसे कुकर में सीटी आती है, खाना बन जाता है तब। और इसका जहर भी अगर आपकी बॉडी पर कहीं लग जाए तो आपकी बॉडी गला देगा, क्योंकि इसका जो जहर होता है हीमोटॉक्सी का मतलब होता है इस चीज़ को गलाना और सड़ाना। यानी कि इसके काटने के बाद आपकी शरीर के अंदर अगर आपने इलाज करा भी लिया तो शरीर के अंदर जैसे आपकी किडनी होती है, किडनी लीवर, उसको बिल्कुल डैमेज कर देगा, ख़त्म कर देगा किडनी लीवर को। और एक गैंग्रीन रोग होता है काठे स्थान के आसपास, अगर आपने बंद लगा दिया, बहुत टाइट बंद लगाते हैं लोग जब भी सांप काटते हैं, अगर इसके स्थान पे आपने बंद लगा दिया, जितना भी स्थान आपका होगा वो गलन क्रिया उसमें शुरू हो जाएगी, यानी कि वो काटना पड़ेगा, यानी कि गला देता है शरीर को। इसके ध्यान रखेगा, आप जब ये काट ले तो आपको बंद नहीं लगाना है। चलिए इसको करते हैं पैक और ले चलते हैं जंगल में इसको रिलीज करने के लिए। इसका आप पहचान कर लीजिए, अगर ये सांप आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो 3 फुट की दूरी बनाकर रखनी है, ये मत समझना। और लठ भी ना मारना, अगर आपने इसको लठ मारा, अभी मैं आपको जहर दिखाया, इसका जो जहर की थैली होती है विष ग्रंथ के पास यहाँ होती है, एक इधर होती है एक इधर। अब इसको ऐसे लठ मारोगे तो वो फूट जाएगी और विष आपकी आंख नाक में जा सकता है, आप अंधे हो सकते हैं या सामने वाले के पड़ सकता है। तो मारने की कोशिश ना करें। लाओ भाई डब्बा लाओ, तो बिल बन गया। अच्छा देखिएगा अब कैसे आवाज़ करेगा ये इसकी पहचान होती है। जब भी इसको खतरा होता है तो अपने शरीर में हवा भरता रहेगा, छोड़ता रहेगा, तो कुकर जैसी सीटी की आवाज़ होती है। और ज़्यादातर है ना, किसान लोगों को ज़्यादा खतरा होता है इस सांप से।
ध्यान रखिएगा, जैसे हम कर रहे हैं आप हमारी नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें टेक्निक का पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, कब कहाँ से बाइट करेगा ये हमको मालूम होता है। ये देखिएगा, वो तेरी डरना नहीं है, डरना मना है। चलिए बाबा अंदर जाइए, चलिए चलिए अंदर चलिए। ये गुंडी मार का ऐसे बैठ जाता है और घात लगाकर हमला करता है। जैसे इसका शिकार इसका सामने आएगा तो तुरंत बाइट करके वहीं बैठ जाएगा। चलो 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 हैं, चलो अंडे नहीं देते, कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चे देते हैं, ये डायरेक्ट बच्चे देता है। चलिए छोड़ते हैं इसको नहर पर, यहाँ पर। चलिए बाबा, जाइए जाइए, शाबाश, वेरी गुड।